ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। आज सोमवार है, बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं देखो क्या कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मतलब कोई वो नहीं रहेगा अब। देखना, ये आया था यहाँ प्राइमर लगाया, ये ऊपर पेंट करना है। मैंने अभी बनाया पेंट कलर। यार बच्चे इस टाइम पढ़ रहे होंगे हैं क्लास में। मैं सोचता हूँ ना, इतना बुरा लगता है। किसी के नसीब में लिखा ही नहीं होता पढ़ाई करना। पढ़ो तो कोई साथ नहीं देता है। यार पढ़ने का मन किसको नहीं होता, सबको होता है। मैं पढ़ने भी जाता था, अपनी फ़ीस भी निकालता था, मतलब एक संडे शनिवार या फिर कोई हॉलीडे वगैरह हो जाते थे तो पेंट का काम करके पैसे आ जाते थे 1000 1200-1500, तो फ़ीस दे देता था। यार फ़ीस दे देता था, स्कूल बैग्स किताबें कॉपियाँ सब अपने पैसे संडे या हॉलीडे को छुट्टी पे करके पैसे निकाल के मैं अपना मैनेज कर लेता था। क्या करूँ, घर में आतंकवादी है, आतंकवादी कहते हैं छुट्टी है संडे चलो काम पे, आज संडे है चलो काम पे। यार स्कूल में भी मैडमें काम देती हैं, कहते हैं भाई कल तुम्हारी छुट्टी है, ये एक्स्ट्रा होमवर्क है करके आना। घर आओ, चलो भाई काम पे। जो स्कूल का काम दिया होता है वो करना होता है, वो कर नहीं पाते हैं, काम पे इनके साथ चले जाओ, बस वो काम रह जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में किस मुंह से जाओगे, मैडम पूछेंगे काम कहाँ है, याद कहाँ किए हैं। यार रिटर्न वर्क जैसे बाकी सब्जेक्टों का साइंस इंग्लिश हिंदी ये सब तो हो जाता है, मैथ का क्या। मैथ तो लिख लिख के प्रैक्टिस करके समझ के तब करना होता है ना। और मैथ ही मेरे को खा गया, मैथ की वजह से मैं ख़त्म हो गया। सारे सब्जेक्ट मैंने कर लेता था, आता था, काम पे भी चला जाता था, संडे को अगर मान लो छुट्टी होती थी काम करके भी आ जाता था, बाकी सारे सब्जेक्ट भी लर्न कर लेता था। बस एक मैथ होता था जिसकी प्रैक्टिस नहीं कर। तो एक मैथ ने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और बच्चों की छुट्टी होती है उनको पढ़ने दिया करो, एक आधा, अगर मान लो 1 घंटा खेल भी लिया उन्होंने, क्या होगा। यार मेरी ज़िंदगी ना घर वालों ने ही बर्बाद कर। अब यार सब्जेक्ट का काम मिलता था, अगले दिन मान लो अगर स्कूल की 2 दिन छुट्टी है तो मैं देखता था भाई कि अगर चलो एक दिन में मेरे स्कूल का सारा काम हो जाएगा, लर्निंग वर्क भी हो जाए, तो अगले दिन मैं चला जाता था काम पे, हाँ चलो कोई नहीं काम करवा देता हूँ। अब पेपरों के टाइम भी 2-3 दिन छुट्टी होके फिर पेपर पढ़ते थे भाई। पेपरों के दिनों में भी मान लो ये अगले सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती थी कि हाँ भाई कल मेरा पेपर है। नहीं, ये घर वाले मेरा बुरा ही है यार, सबसे ख़त्म है वो उसी ने ज़िंदगी खा ली मेरी, बस सीधी बात मैं कहूँ तो। यार अगले दिन पेपर है, फिर एक दिन पहले तैयारी करेंगे ना भाई, कल पेपर हमारा सब्जेक्ट वगैरह A to Z रिवीज़न करना होता है। अब वो ऐसे बोलते थे भाई कल छुट्टी है, मैं अकेले कमा रहा हूँ, मैं अकेले खिला रहा हूँ, तुम्हें पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, ये सब सुन के ना इतना बुरा लगता था ना मेरे को यार। मैं सोचा छोड़ दो पढ़ाई, क्या करना है पढ़ाई, यही रिज़ल्ट है देखो, बस छोड़ दी पढ़ाई, क्या ही करेंगे। यार मैं घर से 1 रुपया भी नहीं मांगता था, स्कूल फीस, ड्रेस, बुक्स, कॉपियाँ, पेन, A to Z, जूते चप्पल A to Z, कोई भी खर्चा हो मैं घर से मांगता ही नहीं था पैसे। संडे को हॉलीडेज़ को अगर मेरा काम हो जाता था स्कूल का, उसके बाद मैं सोच लगता था कि हाँ मेरे को आज काम नहीं है, फ्री हूँ, तो मैं काम करवा देता था और मेरे पैसे भी बन जाते थे, स्कूल का खर्चा भी निकल जाता था। अब ये सोचते हैं कि अब इसका खर्चा निकल गया, चलो फिर काम करवा लेते हैं। वो भी कहते थे यार बूढ़ा मेरा, वो भी कहते थे चलो, पापा कहते थे चल भाई तू भी चल, आज छुट्टी है काम करवा दो, कल छुट्टी होएगी, कल छुट्टी है ना काम करवा दो, ये काम करवा दो। यार इंडियन पेरेंट्स को पता नहीं क्या होते जा रहा है। फिर मिडिल क्लास फैमिली भी सोचते नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो खुद से पढ़ रहा है तो सपोर्ट करे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, वो कहते हैं चल भाई मेरे साथ काम करवा बस। मेरी लाइफ भी ऐसे ही ख़त्म करती है इन्होंने। 3 भाई हैं हम, 1 बहन है, चारों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब मैं पहले 8वीं में था तो उसके बाद मैं 8वीं से निकला, फिर 8वीं के बाद एडमिशन वगैरह बुक्स वगैरह A to Z चीज़ें लगती हैं। अब उसके बाद जब 8वीं से एडमिशन लेकर बाहर गए निकले,
अगले दिन गांव चले गए, वहाँ घूमने गए, शादी वगैरह पड़ी थी, वहाँ गए, लोगों को उकसाने में, ताने मारने में, जो उसने आके मोटरसाइकिल निकलवा ली, वो किस्त बन गई 4,000 की। फिर वहाँ से शहर आए, फिर यहाँ फ़ीस का क्या, मैंने कहा था अब मोटरसाइकिल मत निकालो, मैं 8वीं के बाद 9वीं में जाऊँगा, एडमिशन वगैरह वगैरह A to Z फीस से लगेंगे, पैसे लगेंगे। बात ही नहीं माना, कह रहे कि मेरी बाइक है, मैं भरूँगा किस्त, तुम अपना देखो, कमा के पढ़ो। उसी दिन से मैंने सीधा फैसला किया, इनसे पैसे ही ना मांगो, अपना खुद कमाओ, खुद पढ़ो। मैंने दिहाड़ी भी लगानी शुरू की, फीस खुद भरी, 9वीं भी भरी, 10वीं तक आ गया था मैं। 10वीं के फाइनल स्कूल में सेकंड पेपर चल रहे थे, तो उसमें भी पेपर देने गया। 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी, उसके बाद पेपर होते हैं जो फरवरी में बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें छुट्टी मिली थी 1 हफ्ते की, उसके बाद हमें बोर्ड का पेपर देना था। उस हफ्तों में काम मिला था उन्हें, दुकान का ऐसे छत वगैरह करनी थी, बोल रहे पौड़ी लगाएंगे, बड़ा कोई चढ़ेगा नहीं, तू चल। अब तुम ही बताओ यार, बोर्ड का पेपर 10वीं का, काम करवाने ले गए, मैंने 1 2 3 4 5 दिन तक काम करवाया। अब उसी में कैसे ही करके मैंने मैनेज किया, रात को बैठ के पढ़ा, बहुत तैयारी करी, सारे सब्जेक्ट निकल गए। फिर अब मैथ ही ख़त्म हो गया। एक टीचर का समझाना आता था, उस टीचर ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं करा पाऊँगी तुझे। दूसरे टीचर के पास गया, वो कह रही अब तेरा बोर्ड का पेपर आ गया है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तो क्या ही कर लेंगे। कुछ नहीं समझा, वही रिज़ल्ट आया, फेल हो गया। कंपार्टमेंट में भी पेपर दिए, उसमें भी सोचा कंपार्टमेंट में निकल जाऊँगा, 1 महीने मैथ कर लूँगा। अब बुढ़ा सोचा कि 1 महीने की छुट्टी है, चलो काम करवाना। बस शाम को आएंगे, इतना सा पौवा मार लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे भाई ये किया मैंने, वो किया, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई, तुम्हें खिला रहा हूँ, इतने साल से शहर में रह रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, मेरे ऊपर जी रहे हो तुम। पैसे नहीं मांगता था मैं यार, खुद सारी चीज़ें खुद करता था मैं, यूनिफॉर्म से लेके, बुक्स से लेके, A to Z चीज़ें। फिर भी ये यार, यही है, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। ये जुलाई चल रहा है, महीने पूरे महीने निकल गया, एडमिशन वगैरह मैंने कुछ नहीं ली, +1 में लेनी थी। वो 2 भाई पढ़ रहे हैं, बहन भी पढ़ रही है, उनकी फ़ीस 1000 1200 है, महीने के 3000 उनके जा रहे हैं। +1 में एडमिशन भी ले लेता, मैम कह रही है मैथ साथ साथ करना पड़ेगा तुझे, फिर दोबारा पेपर दियो, उसके बाद +2 आएगा, अगर मैथ क्लियर नहीं हुआ +2 का कोई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मैंने सोचा एडमिशन भी करवाओ, बुक्स A to Z खर्चा लगता है, कहाँ से लगता है यार। घर में रोज़ ताने सुनने को मिलते हैं, रोज़, कि उस जितन का भाई ऐसे पढ़ रहा है, इतना मन लगा के पढ़ता है, सुबह उठ जाता है, पढ़ने लग जाता है। यार उसके पीछे कहने वाले हैं ना भाई, तू पढ़ पढ़ भाई, मैं हूँ तेरे पीछे खड़ा हूँ, पैसे लगाएंगे, ज़मीन बेशक बेच देनी पड़े, तुझे मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे, डॉक्टर बनेगा तू। उस बंदे के मन में ये भी रहेगा, हाँ मेरा भैया या पापा कह रहे हैं कि साथ देंगे, तो पढ़ आगे। ये ताने मारते हैं घर में, उनका भाई ऐसे पढ़ रहा है, वो पढ़। अपना तो देखो, तुम अपने बच्चों को क्या कहते हो, भाई पढ़ो, अपना कमा के पढ़ो, मैं फीस नहीं दूंगा, तुम पढ़ रहे हो, तुम जी रहे हो, मेरे छल्ले पे जी रहे हो, ये कर रहे हो, कमा के खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। यार माना कमा के खिला रहे हैं, हम भी देखते हैं, देखो मजदूरी हमने भी देखी, कितनी मेहनत करते, तो पढ़ते तो हैं। अगर डाउट है तो स्कूल में जाओ ना, सर मैडम से पूछो मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ये कहते हैं पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो। तो ये क्या बात हुई। अगर आप फीस दे रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो स्कूल में जाओ ना, मैडम से, बच्चे से, अपने बच्चे से पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ रहा है या क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं मैम। ये होती है ना बात। घर में ताने मारने से, चिल्लाने से, मारने से थोड़ी कुछ होता है यार। दूसरों की बातें कहने में बहुत फ़र्क होता है ना, अपना देखना चाहिए। दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हें कि ये लो भाई रोटी खा लो, ये लो 500 रुपये कुछ ख़रीद लो, ये लो मैं मदद कर देता हूँ, कोई नहीं आएगा। सब लोग तुमसे ही मांगते हैं, कोई देखता नहीं है किसी को।